3 से कटने का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से कटने का नियम ये है कि अगर आपको पता करना है कि कोई बड़ा संख्या दे दिया, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 10 अंक, कई अंक का दे दिया, अब पूछ लिया कि ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी संख्या दिया जाएगा उसके अंकों को जोड़ के देखना है। किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है बात? विभाज्य होगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग दिए और रिमाइंडर 0 आ गया तो उस संख्या में भी भाग देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 ही ना आएगा। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग देने पर 1 शेष आ गया तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग देंगे तो 1 ही शेष आएगा, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ ये संख्या 3 से कटेगा क्या, तो आप पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं दोगे। आपको देखना है संख्या के अंकों को जोड़ करके। हाँ, अगर इसका योग 3 से कटा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ध्यान से देखना, जब संख्या के अंकों का योग ही देखना है तो सर हम क्यों ना इसका स्टेप बाय स्टेप अंक ही देख लें। पहला इसका अंक 6 जो है, क्या ये 3 से कटेगा? तो सर 6 को किसी कटने वाले दूसरे नंबर में जोड़ने पे भी कटेगा। ये बताओ 9 कटेगा 3 से? जरूरत नहीं हमको। जो 3 से कट जा रहा है उसको लेना ही नहीं है आपको। ये ऑलरेडी 3 है, क्या ये 3 से कट जाएगा? लेना ही नहीं है इसको। ये भी ऑलरेडी 3 है, लेना ही नहीं है। 3 से कट ही जाएगा। जो बच गया ना उसी को खाली जोड़ के देखना, क्या क्या बच गया? 2 और 4। 2 और 4 जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? क्या ये 6 3 से कटता है? इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से। आपको सब इकट्ठे जोड़ने का जरूरत नहीं, कम से कम उन अंकों को छोड़ देना जो डायरेक्ट दिखाई दे रहे होंगे 3 से कट रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप बताना 3 से कट रहा है क्या। ये 3 से कटेगा क्या? नहीं, कट जाएगा। चलो चेक करते हैं कैसे। सर इस संख्या के अंक को पहले हम देख रहे हैं, क्या ये अंक डायरेक्ट कट रहा है? 9 को छोड़ देना, 3 से कट जाता है। सर ये 3 भी कट जाएगा, सर ये 6 भी कट जाएगा। सर ये ध्यान से देखो, अब 3 से डायरेक्ट कोई मल्टीपल नहीं दिया, बट हमारा रूल है ना जोड़ने को। बताओ तो ये 2 और 1 जुड़ के 3 होगा और 3 से कटिए जाएगा। सर 5 और 4 जुड़ के 9 होगा, क्या 9 भी 3 से कट जाएगा? और सर 8 7 जोड़ के 15 होगा, क्या 15 भी 3 से कट जाएगा? इसका मतलब सब ना कट गया, तो पूरी संख्या भी क्या थी? 3 से कटने वाली थी। अगर कुछ बच गया रहता तो बोलते नहीं कटेगा। देख लेंगे क्या बच गया, वही रिमाइंडर हो जाएगा। मान लो यहां तक कट गया होता, 7 बच गया होता, तो आप किससे चेक कर रहे हो? 3 से। तो अब ये नहीं कह सकते कि 7 बच गया तो 7 रिमाइंडर होगा। क्या 7 में का 6 तो कटिए जाएगा, 1 ना बचेगा, तो रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। कभी 3 से भाग देने पे 7 शेष आ जाएगा क्या? नहीं सर, 7 बड़ा है, एक बार और भाग देना पड़ेगा तो 6 चला जाएगा और 1 बचेगा। रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अरे इतना समझ में? तो 3 का नियम क्या है?
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। सवाल कर ले अब। चलो, कैसा सवाल आया था लिख दे रहा हूं। जी ये सवाल है 1 2 3 4 4 संख्या दिया हुआ है। इस 4 संख्या में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन 3 से विभाज्य नहीं है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या था? अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जरा अंकों का योग देखने का तरीका था कि सर जो डायरेक्ट 3 से कटने वाले होंगे उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए उनको जोड़ के देख लीजिए। तो 4 2 कटने जाएगा, तो ये तो अक्सर कट गया। इसमें डायरेक्ट 3 से कटने वाले नंबर छोड़ देते हैं, बाकी जो बच गए उनको जोड़ के देख लेते हैं। 7 4 11 1, क्या 12 भी 3 से कट जाता है? ये भी तो कट गया। 3 अब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो जोड़ के देखिए, 7 2 कट जाएगा, और 8 4 ये भी 3 से कट जाएगा, 12, तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर 4 नंबर में शुरू के 3 नंबर कट गए तो इसी की ना संभावना है या हो सकता है कि ये ना कटे, क्योंकि इन्हीं में से डिसाइड करना है आपको। तो वो आंसर हो जाएगा आपका कि नहीं कटेगा। अब देखना चाहो तो देख सकते हो, 3 3 डायरेक्ट छोड़ देना, 8 7 15 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 4 कटेगा? एक रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। मान लो ये नहीं ना कटेगा जी, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो ये प्रश्न ऐसे पूछा होता इस सवाल में अलग से कि 34,783 में यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 3 का डिविजिबिलिटी है कि 3 3 छोड़िए, 8 7 15 खत्म, क्या बच गया? 4 3 से नहीं कटता है, इसलिए हम बोलेंगे कि संख्या तो 3 से नहीं कटेगा। अगर कट जाएगा तो शेष 0 हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो कौन सा बचा है? 4। इस 4 में 3 तो 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसीलिए आप बोलेंगे इसमें 3 से भाग देने पे क्या शेष आएगा? 1। तो वो भी एक सवाल आएगा रिमाइंडर थ्योरम में। यही ना प्रश्न है कि ये जो संख्या है किससे विभाज्य है? 3 से। अगर 3 से विभाज्य है तो 3 का रूल क्या था? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। सर इसमें अंक देखने शुरू किए, ये 6 तो छोड़ दीजिए क्योंकि 3 से कटने वाला दिया है। क्या क्या बच गया? 8 y 5, 3 गुना बच गया। तो 8 5 तो जोड़ दोगे ना डायरेक्ट, 8 5 प्लस y है, तीनों अंक जोड़ेंगे तो 8 5 13 प्लस y, जोड़ना है ना सबको। 8 प्लस 5 प्लस y, तो लिखोगे ना 13 प्लस y। ये 13 प्लस y कटना चाहिए किससे? 3 से। तो 13 प्लस y मतलब 13 के आगे का नंबर, तो 13 के बाद जस्ट आएगा 14। 14 कटता है जी, उसके बाद आएगा 15। 15 कटता है ना 3 से। तो बताओ इसको 15 होने के लिए y क्या लगेगा? y 2 रहेगा, तभी ना 13 2 15 हो जाएगा और 15 कट जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या लगा? 2। थोड़ा सा सुनना मेरा बात। अगर मान लो 15 प्लस y बराबर, सुनो यहां ध्यान से, एक नंबर है 15 प्लस y, बोल रहा है ये 3 से विभाज्य है। क्या बोल रहा है? 3 से विभाज्य है। तो y का मिनिमम वैल्यू बताओ। हाँ, मैं प्रश्न एक लिख रहा हूं छोटा सा कि यदि ऐसे बताना डायरेक्ट y प्लस 15 3 से विभाज्य है तो y मिनिमम क्या होगा और y मैक्सिमम क्या होगा? ऐसे सवाल बन रहा है आपसे कि सर अगर 15 प्लस y 3 से विभाज्य है तो y की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी और y की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे देखो सर ये 15 तो ऑलरेडी 3 से कट जाएगा, अगर ये 3 से कट जाएगा तो मिनिमम वैल्यू का मतलब अगर हम y को 0 ले लें तो अभी भी तो ये 15 ही है, तो y की मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या होगा? 0। मैक्सिमम के केस में सर y को ऐसा लेना होगा ताकि 3 से कट जाए, तो मैक्सिमम y 1 डिजिट का है,
नहीं तो ऐसे तो कैन नॉट डिटरमिन होने लगेगा। 1 डिजिट की बात है, y क्या है, एक अंक का संख्या है। तो आप बताइए y एक अंक का है और अधिक से अधिक होना चाहिए और 3 से कटना भी चाहिए। एक अंक का 3 से कटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 ही है ना। तो y का अधिकतम मान क्या हो जाता? 9। तो आपको देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम वाला केस देखना होगा। यहां मैक्सिमम पूछता तो इस प्रश्न में y का अधिकतम मान क्या होगा? अरे 13 है, तुम कहोगे मैक्सिमम 9 से सोचूंगा मैं, तो 13 और 9 तो 22 हो जाएगा सर, और 22 नहीं कट पाएगा। तो 9 के बाद अब पीछे आऊंगा 8 ना, 13 और 8 क्या होगा? 21, और 21 कटेगा 3 से। इसलिए इस क्वेश्चन में y का अधिकतम मान 8 और y का न्यूनतम मान 2 है जी। क्वेश्चन के हिसाब से न्यूनतम अधिकतम बदलते रहेगा ना। अभी ये सवाल समझ में आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट। बंद था ना, ठीक है। ये है कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या ये 3 से विभाज्य हो। 6 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, 4 और 5 मिलके 9 भी कट जाएगा। अब ये देखो केवल 8 और a बचा है। आप कहोगे 8 प्लस a 3 से कटना चाहिए, और सर a कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। अब बताओ 8 के जस्ट प्लस का मतलब क्या होता है? 8 के बाद आपको कि सर अगर 0 ले लूं तो ये 8 प्लस 0 8 ही रहेगा, 8 कभी कटेगा? 9 कटेगा। तो क्या a 1 अगर रहेगा तो ये बनेगा ना 8 प्लस 1 9, और 9 3 से कट जाता है। a का न्यूनतम मान क्या होगा? बताओ अगर मैं पूछा होता a का अधिकतम मान क्या होगा? हाँ, इसी में पूछ रहे हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप कहोगे 8 और 4 12 कट जाएगा, और 4 से बड़ा ऑप्शन नहीं था। चलो ऑप्शन में ई नहीं है, विदाउट ऑप्शन आंसर बताओ इस प्रश्न में a का अधिकतम मान क्या होगा? आप कहोगे 8 के बाद a अधिकतम लेना चाहे तो 9 ले लेता, एक अंक का है, लेकिन 8 9 17 नहीं कटेगा। 9 नहीं होगा तो उसके पहले 8 8 8 नहीं कटेगा ना, उसके पहले 7 8 7, तो a का अधिकतम मान इस क्वेश्चन में 7 और न्यूनतम 1। अरे समझ बात, तो अधिकतम न्यूनतम में नहीं ना फंसोगे अब? ठीक, हाँ। इतनी बड़ी जो संख्या है ये किससे विभाज्य है? 3 से। बोला ना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 3 से विभाज्य तो नियम क्या बताए हैं कि सर जो इसमें 6 मतलब 3 से कटने वाला होगा उसको पहले हटा दीजिए। क्या ये 3 3 से कट जाएगा? आई 2 4 मिलके 6 भी कट जाएगा, आई 4 2 मिलके 6 भी कट जाएगा, आई 5 1 6 भी कट जाएगा। क्या बच गया? 7 और b, ये दोनों ना बच गया। ये दोनों जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए। अब b एक अंक का संख्या है और ये b 0 से लेके 9 तक कुछ हो सकता था, तो बोला कि b क्या कम से कम लो। या अधिक पूछ रहा है क्या? बड़ा पूछ रहा है इस बार। देखो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछ रहा है, यानी b अधिक से अधिक क्या ले लिया जाए ताकि ये जो संख्या बने वो 3 से कट जाए। ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? 9। तो जब भी ऐसा केस आएगा और बड़ा पूछेगा तो 9 से सोचना कि सर अगर b 9 हुआ तो 9 7 9 7 क्या 16 करता है? इसका मतलब b 9 नहीं लेंगे। अब 9 से जस्ट कम क्या ले सकते हो? 8, क्योंकि हमको बड़ा से बड़ा निकालना है इसीलिए 9 की तरफ सोच रहे हैं। अगर छोटा से छोटा निकालना होता हम 0 की तरफ से सोचते। पूर्ण संख्या 0 होता है ना, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से। 9 पे नहीं ना कटा, 8 लो, 8 7 15 कटेगा 3 से। इसका मतलब b का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी। आ रहा है समझ में?
बहुत आसान है जी। ये भी प्रश्न है कि ये जो संख्या है कितने अंकों का दिख रहा है? 3 2 5 अंक का। ये 5 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग बताना है आपको। कि 3 से अगर विभाज्य है तो इसका रूल है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सर हमने बनाया है कि जो संख्या डायरेक्ट दिख रहा है कटने का उसको छोड़ दो। क्या ये भी 7 2 9 कट जा रहा है? क्या बच गया? एक ठो अंक x और एक ठो 1, यानी सर x और 1 को जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। अब बताओ x और 1 को जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए तो एक में ही ना x जुड़ रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या 2 से शुरू होगा? अगर x 2 ले लो तो एक में 2 जोड़ोगे तो 3 बनेगा और 3 कट जाएगा। अब ये 2 के बाद हर 3 स्टेप पे कटने वाला बन जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे सर 11 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, एक ही डिजिट का लेना है हमको। तो क्या x के इतने संभावित मान हैं जो लेने पर ये संख्या 3 से कट जाए? तो बताइए, सबको जोड़ के ना पूछा है। तो 8 5 13 2 x के संभावित मानों का योग क्या हुआ? 15। ठीक है, डी ऑप्शन 15। कर संख्या इतना में k के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए ताकि 3 से विभाज्य हो जाए। यानी ये संख्या 3 से कटना चाहिए। पहले तो डायरेक्ट जो 3 है हटाओ, 3 हट जाएगा। 4 1 5 1 6 खत्म, 5 4 सर ये सब खत्म, खाली दोनों के न बचा। तो ये k प्लस k भी कट जाना चाहिए 3 से। 2k सर ये k के सभी संभावित मान चाहिए ताकि ये 2k किससे कटे? 3 से। आप बताओ k की वैल्यू डबल करने पे कटना चाहिए। एक लोग 0 से सोच सकते हो तुम, योग चाहिए, योग में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो k का मान 0 होगा, क्या ये पूरा 0 हो जाएगा? कट ही जाएगा। तो 0 को जोड़ने पे कुछ होता थोड़े है, इसलिए छोड़ के चल रहे हैं। अगर 1 लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 कटता है 3 से तो k1 पॉसिबल नहीं है। 2 से 2 ले लो, 2 दूनी के 4, नहीं ना पॉसिबल है। 3 पे सर k की वैल्यू अगर 3 ले लें तो क्या 3 दूनी के 6 बनेगा और 6 कट जाएगा 3 से। अब 3 के बाद 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी के 12 और अगला 9 दूनी के। क्या k के ये 3 मान संभव है? कौन कौन? 3 6 9, नहीं कट जाएगा पूरी संख्या। बोला सभी संभावित मान यानी 3 6 9 का योग बताओ, जोड़ दो। 3 6 9 जोड़ दो, 3 6 9 क्या 18 बन जाएगा? तो सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? 18, बी ऑप्शन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, क्या ये पता कर लोगे कि ये संख्या अगर 3 से कट रहा है तो k का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या हो सकता है? ये पता कर लोगे? चलो कैसे? 5 4 9 खत्म सर, 8 2 10 में का 9 खत्म, 1 बचा है ना, 1 प्लस k, यानी 1 प्लस k को 3 से कटने वाला बनाना है। तो सर क्यों 8 2 10 में का 9 खत्म हो गया होगा, 1 बचा है ना जी, और यहाँ k भी बचा हुआ है। 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या 1 प्लस k 3 से कटना चाहिए? 1 कहां से आ रहा है? 0 1 जोड़ने पे 10, हाँ 5 4 9 खत्म, 8 2 10 0 10 होगा। 10 में 3 से कटने वाला नंबर मैक्सिमम 9 है, तो 9 तो खत्म 10 में का, 1 ना बचा। अब प्लस के, यानी 1 प्लस के को काटने वाला बनाना है किससे? 3 से। बताओ के सबसे छोटा 2 हो सकता है ताकि 1 और 2 मिलके 3 बन जाए। सर के सबसे बड़ा 8 हो सकता है ताकि 8 और 1 मिलके 9 बन जाए और 9 कट जाए 3 से। तो के का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो वही ना पूछ रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी मिनिमम और मैक्सिमम।
का स्क्वायर, वर्ग ना, तो बताओ 8 का स्क्वायर प्लस योग भी चाहिए ना, इसीलिए प्लस मिनिमम वाला वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 64 4, तो 68 ना आंसर होगा ये ऑप्शन। यहां तक सीखे थे ना कि मिनिमम 2 होगा मैक्सिमम 8, वह बोला उसके वर्ग का योग बताओ, वर्ग मतलब हाँ, यही तो पूछना था और कौन सी था इस सवाल में, यही ना लैंग्वेज है। कभी देखिए ऐसा नहीं बोला, 6 अंकों की एक संख्या है जो कि 198 से विभाज्य है। अगर बताओ आपको खाली इतना सवाल दिया जाता कि एक संख्या है 6 अंकों का, कईयों अंकों का, खाली इतना बोला एक संख्या है वो 198 से कट जा रहा है, तो क्या अपने हर फैक्टर से कटेगा? आपने पढ़ा है पहले से भी, यदि कोई संख्या 16 से कटेगा क्या वो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से तो कटता ही है सब, यानी अपने सभी फैक्टर से कट जाता है, सभी गुणनखंड से कट जाता है। तो अगर कोई संख्या है 6 अंक का, अब वो 198 से कट रहा है, तो ये अपने सारे फैक्टर से कटेगा। तो क्या 198 का फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 66 भी है? तो सर अगर कोई संख्या है और वो 198 से कट रहा है, तो वही संख्या अपने सारे फैक्टर से काट देगा, परंतु उस संख्या की बात नहीं है, अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने की बात है। यानी कि 6 अंक का कोई संख्या है, उसके अंकों को रीअरेंज कर दो इधर उधर, अपना फिर से व्यवस्थित करो, अब तब बताओ किससे कटेगा। अब क्या दावा ठोक सकते हो कि फैक्टर से कटेगा? सर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, बट अगर 6 अंक का है, अगर 6 अंक का है तो सर वो अवश्य ही 3 से कटेगा। 6 अंकों का कोई भी संख्या लेके देख लो, और उसका एक फैक्टर था 198, तो वो 3 उसका ओरिजिनल भी फैक्टर है, और अंकों को पुनर्व्यवस्थित करोगे तब भी उसका फैक्टर 3 होगा, इसलिए यहां करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 3 जाएगा। पुनर्व्यवस्थित की बात नहीं होती, खाली बोलता वो संख्या किससे कटेगा, तो आप बोलते सब से कट जाता, सब से कट जाएगा भाई, क्योंकि सारे फैक्टर इसके 66 फैक्टर था ना, 3 गुना सब फैक्टर दिए थे। हाँ नहीं, पुनरावृत्ति वाली संख्या, जैसे अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या है 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो सब अवश्य कटता है 3 से, 37 से, इस तरह का नंबर होता है। परंतु ये बताओ कि अगर 198 से कटा है, तो 198 का फैक्टर 3 है, अब वो जो 6 अंक का संख्या रहा होगा वो अवश्य 3 से कटा होगा, तो उसको हम फिर से पुनर्व्यवस्थित कर दें, अंकों को इधर उधर कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है? 3 का तो रूल यही है ना कि अंकों का योग। आप चाहे समझो, ये संख्या की हम बात कर रहे हैं, लेट से मान लो ये, थोड़ी देर के लिए मान लो ये संख्या 198 से कट रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये कट रहा है तो सर इसका फैक्टर 3 है, वो भी कटेगा, तो इसके अंकों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, इसका मतलब मान लो 6 5 4 3 1 2 2 1 कुछ लिखो, तो क्या अभी भी अंक जोड़ने पे उतना ही ना आएगा जितना यहां आया था? तो ये नियम, अंकों का योग वाला नियम 6 2 और 66 में तो नहीं है, किस में है ये नियम? 3 में। इसका मतलब यही ना हुआ कि सर कोई भी 6 अंक का संख्या है, अगर वो 3 से कट रहा है, तो उसके अंकों को आपस में कितना भी बदल के लिख दो तब भी 3 से कटेगा। बात समझ आ रहा है मेरा कहने का? मेरा ये मतलब है, यहां पे समझना, ये 4 5 9 क्या ये 3 से कट रहा है? अगर मैं इसके अंकों को रीअरेंज कर दूं 9 5 4, अभी भी तो कटेगा 3 से, क्योंकि सर यहां भी अंकों का योग 3 से कटा था, इसको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी तो अंकों का योग 3 से कटेगा। तो ऐसा नियम किसके पास है? अंकों का योग वाला 3 के पास है। इसीलिए इस 4 ऑप्शन में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए? 3। इनकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पलट जाने के बाद अब ये डिपेंड करेगा कि सर वो संख्या अगर इवन रहेगा तब ना 2 से कटेगा, इवन रहेगा तब ना 6 से कटेगा, क्या पता वो 6 डिजिट का ऑड नंबर ले लिया गया हो। बात समझ में आ रहा है जी? तो यहां बेस्ट आंसर क्या है आपका? 3, ये ऑप्शन 3। ये देखो तो 3 अंकों की संख्या है 2x 3, किससे विभाज्य है? 3 से।
तो x का क्या अधिकतम मान के लिए चाहिए, बताओ। 2 3 5 हो चुका है, 5 में से 3 चाहो तो छोड़ दो, तो खाली 2 + x ना सर। 2 + x में x अधिकतम होना चाहिए 7, x अधिकतम होना चाहिए ताकि 3 से कट जाए। तो 9 तो होता है अधिकतम, लेकिन 9 2 11 ना हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 2 10, लेकिन 7 2 कट जाएगा 9 3 से, इसीलिए x का अधिकतम मान क्या होगा। पूछा क्या है, x² यानी 7² + 7, 7 का स्क्वायर + 7 56 हो जाएगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन है, क्या दोनों समझ में आ गया सवाल? ये समझ में आया 3 वाला ही आंसर होगा, वो इंपॉर्टेंट था।